माँ शिक्षा घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा आप इस वीडियो के अंत में इसका वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगा। आज हम मनोविज्ञान के अर्थ और उसके विकास क्रम को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी विषय के अर्थ को समझते हैं तो उसके अर्थ को समझने का सबसे सरल, सहज एवं स्वाभाविक ढंग होता है उसके शाब्दिक अर्थ को जानना। शाब्दिक अर्थ से हम उस शब्द की मूल उत्पत्ति को समझ पाते हैं और उसकी मूल उत्पत्ति के साथ साथ उसका जो अर्थ है वो भी हमें काफ़ी सीमा तक स्पष्ट हो जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात ऐसा विषय जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। ये मनोविज्ञान का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हम बोलते चाहे मातृभाषा है, लिखते और पढ़ते हिंदी है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में प्रश्न आता है अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश का जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। अतः साइकोलॉजी का अर्थ हुआ ऐसा विषय जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। आत्मा के अध्ययन से अभिप्राय यहाँ तांत्रिक वाली आत्मा से नहीं है, आत्मा से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने से है। ये था मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। अब हम समझते हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, अर्थात मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा के रूप में प्रचलित था। मतलब पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, एक शाखा के रूप में। लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है। अब मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग किया गया तो ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, और ये दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें जो दार्शनिक है उनके दृष्टिकोण की बात की जाती है, जिसमें हमारे प्रत्येक चाहिए का उत्तर मिलता है। दर्शन शास्त्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो गूढ़ प्रश्न हैं उनसे लगा करके किसी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, हमारे समाज को किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे समाज के मूल्य और आदर्श क्या होने चाहिए, एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, एक छात्र को कैसा होना चाहिए, एक विद्यालय को कैसा होना चाहिए और एक अच्छे पाठ्यक्रम को किस प्रकार का होना चाहिए। हमारे प्रत्येक चाहिए का उत्तर हमें दर्शन शास्त्र से मिलता है। लेकिन मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ में हमने समझा कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है या आत्मा का अध्ययन किया जाता है, और उससे अभिप्राय है हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं, किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो कथनी और करनी में जितना अंतर है उतना ही अंतर दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में है। इसीलिए कालांतर में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया, एक स्वतंत्र विषय बनाया गया। तो मनोविज्ञान की जो स्वतंत्र विषय बनने की जो विकास यात्रा थी उसके बारे में हम समझेंगे। तो जो उसकी विकास यात्रा थी, जब मनोविज्ञान अपना अलग अस्तित्व विकसित कर रहा था, तब उसके अर्थों में बार बार क्या होते रहे, चेंजेस होते रहे हैं। मनोविज्ञान के अर्थों में जो चेंजेस हुए हैं वो वैसे ही इंटरेस्टिंग है, वैसे ही रुचिकर है जैसे कि हमारे भारतीय बच्चे के नाम की कहानी होती है। एक छोटे बच्चे को उसके नाना नानी अलग नाम से बुलाते हैं, उसके दादा दादी उसे अलग नाम से बुलाते हैं, उसके माता पिता उसे अलग ही नाम से बुलाते हैं, और उसकी मित्र मंडली का अलग ही नाम रहता है। तो ये जो बार बार बच्चे के जो नाम चेंजेस होते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान के अर्थों में चेंजेस हुए हैं। तो चलिए समझते हैं मनोविज्ञान की विकास यात्रा को। मनोविज्ञान की विकास यात्रा का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आत्मा के विज्ञान के रूप में,
जब इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तब इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया था। कालांतर में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान का विकास क्रम है, ये किस प्रकार से चेंजेस हुए, किन किन व्यक्तियों ने मनोविज्ञान के अलग अलग नाम दिए, ये अर्थों में परिवर्तन कब कब हुए, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और एरिस्टोटल जैसे दार्शनिक जो थे वो प्रमुख थे। ये सभी यूनानी दार्शनिक थे। 16वीं शताब्दी तक यही अर्थ प्रचलन में रहा था, लेकिन 16वीं शताब्दी में कुछ प्रश्न खड़े हुए जिसका उत्तर उस समय के जो दार्शनिक थे वो नहीं दे पाए। वो कौन से प्रश्न थे? तो उसमें प्रश्न ये था कि आत्मा का जो अर्थ है वो क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का अध्ययन हम किन किन विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि उस समय भौतिक जगत और अभौतिक जगत नाम की दो बातें हुआ करती थी। एक व्यक्ति जो सामने काम कर रहा है उसके अंदर आत्मा है, और एक जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो आत्मा होती है। इस प्रकार की अलग अलग धारणाएं जो थी उस समय प्रचलन में थी। लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते जो दार्शनिक थे उन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछे गए दार्शनिकों से कि आत्मा क्या है, तो उसका कोई स्पष्ट आकार स्वरूप वो स्पष्ट नहीं कर पाए। आत्मा के अध्ययन की जो विधियां थी वो भी वो सही रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। इसीलिए 16वीं शताब्दी के अंत में इस अर्थ को अमान्य कर दिया गया, अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया 16वीं शताब्दी के अंतिम समय तक। तो अब जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया, तब मनोविज्ञान को माना गया मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो दार्शनिक थे उसमें पोम्पोनोजी प्रमुख थे। इनके अलावा जो बर्कले थे, जॉन लॉक थे, ये लोग भी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। मतलब 17वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे वो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा करते थे। अब कालांतर में मन के अर्थ में भी वही प्रश्न आकर खड़े हो गए जो आत्मा के अर्थ के सामने थे। क्योंकि मन का अर्थ क्या है, मन का स्वरूप क्या है, मन का आकार प्रकार किस प्रकार का है और मन का अध्ययन हम किन विधियों से कर सकते हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। आपने मन के लिए बहुत सारे गाने सुने होंगे, मन के मत पर मत चलिए ये जीते जी मरवा देगा। इस प्रकार के बहुत सारे गाने हैं। मन बावरारे, मतलब हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, चंचल है, और हम अपने मन के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो मन इतना ज़्यादा चेंजेस होता है कि हमारा व्यवहार भी बार बार चेंज होता रहता है। तो ऐसे में ये अर्थ भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी नहीं कहा जाता था। तो अब मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं माना गया। तो बाद में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले जो दार्शनिक थे उसके समर्थक थे वाइस, विलियम वुंट, जेम्स सली और विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन उस समय बहुत सारे रिसर्च हुए थे चेतना पर। चेतन क्रियाओं पर अर्ध चेतन और अचेतन जो क्रियाएं होती है उनका प्रभाव पड़ता है, इसके स्पष्ट प्रमाण मिल चुके थे। इस कारण ये जो परिभाषा थी मनोविज्ञान की उसको लेकर गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। गंभीर मतभेद उत्पन्न होने का कारण ये था कि जो हम चेतन अवस्था में करते हैं, सबसे पहले चेतना को समझ लेते हैं। चेतना से अभिप्राय होता है जब व्यक्ति अपने होश में होता है, व्यक्ति जो एक्टिविटीज़ करता है, जो क्रियाकलाप करता है, वो सब चेतन अवस्था में और चेतन क्रियाएं कहलाती है। एक व्यक्ति है वो सो रहा है, नींद में है, तो वो नींद में जब होगा, नशे में जब होगा, सपने में जब होगा, तो उसकी जो क्रियाएं होगी वो सब की सब अचेतन क्रियाओं से प्रभावित होगी, अचेतन मन से प्रभावित होगी। लेकिन जब व्यक्ति जग रहा होता है, जब व्यक्ति होश में होता है, तब वो जो एक्टिविटी करता है वो चेतन क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो जब रिसर्च ऐसे रिजल्ट दे रही थी कि हमारी जो चेतन क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित कर रही है अर्धचेतन और अचेतन क्रियाएं, तो
ऐसे में मनोविज्ञान के इस अर्थ पर क्वेश्चनवाचक जो चिन्ह है वो लगना स्वाभाविक था। तो उसके अलावा जो हमारा स्वप्न अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है और नशे की जो स्थिति होती है, उसमें जो मनुष्य की क्रियाएं होती है, जैसा कि हमने बात की अभी कि ये सब भी अचेतन मन से नियंत्रित होती है। तो हम जब अध्ययन कर रहे हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार को, तो हम केवल और केवल चेतना वाले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, अचेतन और अर्धचेतन को हम छोड़ रहे हैं। तो ये तो मनोविज्ञान का एक संकुचित अर्थ हो गया। तो इस अर्थ की बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत सारे जो दार्शनिक थे, उन्होंने आलोचना की थी। इसके जो आलोचक थे उसमें मैकडूगल का नाम प्रमुख है। विलियम मैकडूगल जो थे, उन्होंने अपनी बुक में आउटलाइन साइकोलॉजी में उन्होंने कहा कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है। यह कहकर इन्होंने चेतना की निंदा की। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसके अर्थ में हम चेतना को ले रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मनोविज्ञान के लिए, क्योंकि एक संकुचित अर्थ है। तो 17वीं शताब्दी के अंत तक ये अर्थ भी अमान्य हो गया। तो उसके बाद मनोविज्ञान को माना गया व्यवहार के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान को अब व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे उसमें प्रमुख थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि। इन दार्शनिकों का मानना ये था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान कहने के पीछे इन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क सही थे और इन्होंने व्यवहार को परिभाषित भी किया। उसके अलावा इन्होंने व्यवहार की मापन की जो विधियां होती है उसमें प्रक्षेपण विधि, अप्रक्षेपण विधि जैसी अनेक विधियों का प्रतिपादन भी किया। वर्तमान में मनोविज्ञान मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसमें चिंतन, मनन, भाव, संवेग आदि हमारी विभिन्न प्रकार की जो अनुभूतियां होती है उनको भी शामिल किया जाता है। ये थी मनोविज्ञान की विकास यात्रा। आज की क्लास में हमने समझा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। उसके बाद हमने बात की कि मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वो प्रारंभ हुआ था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने के रूप में। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे उसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, एरिस्टोटल जैसे यूनानी दार्शनिक थे। और यूनानी दार्शनिकों के साथ साथ भारतीय जो ऋषि मुनि थे वो भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही कहा करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइम आया मनोविज्ञान के विकास क्रम का, उसमें मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे उसमें इटली के पोम्पोनोजी, जॉन बर्कले और जॉन लॉक थे। उसके बाद हमने बात की मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के अर्थ में। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले जो दार्शनिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें थे विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम वाइब्स जैसे दार्शनिक। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और व्यवहार का विज्ञान कहने वाले दार्शनिकों में मैकडूगल, वॉटसन, वुडवर्थ और मैकडूगल जैसे जो दार्शनिक है वो प्रमुख थे। आज हमने मनोविज्ञान के अर्थ और विकास यात्रा को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसकी परिभाषाओं को समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।